तो कोई स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग पे। हम आए मेरे दोस्त के खेती में बाम्बू फार्मिंग में। यह है बाम्बू फार्मिंग। अब 5 महीने बाद हम यहाँ पर आए हैं तो ये देखिए ये 6-7 फीट से भी ऊपर चला गया है। तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स है, कैसे इनकम होती है, क्या होता है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो उसका भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। तो जो बांस की खेती है इसके बारे में जो भी डिटेल्स है इन्होंने हमें दिया है। तो और भी कुछ जान लेते हैं। फ़िलहाल प्रॉब्लम क्या है और पानी की भी समस्या चल रही है यहाँ पर, लेकिन इसका इनकम कैसा होता है, क्या होता है, ये सब हम थोड़ा इनसे जान लेते हैं। और ये जो बाम्बू फार्मिंग है, जो खेती है बाम्बू की, जिसे बांस भी कहा जाता है, ये भी हम देखेंगे वीडियो में। तो नमस्ते सबको। आप आ गए, आपका चैनल हमारे खेत में आ गया और मेरे बाम्बू की खेती आपके लिए दिखा रहे सब ये जो चैनल वाले हैं अपने भाई। तो ऐसा है, ये बाम्बू अभी जो आ गया है इसको थोड़ा पानी कम पड़ रहा है, तो मेरे को पानी का थोड़ा सा शॉर्टेज है, इसीलिए मैंने फिर भी लगाया। क्योंकि ये जो पानी में है ना, ये बाम्बू बगैर पानी का भी आता है, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे भी आता है, और जहाँ पानी है वहाँ पे भी आता है। और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। अभी देखिए, मैं जब 6 महीने के बाद आ गए थे भाई अपने, तो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 फीट पे था ये बाम्बू का जो बांस का पेड़ है। तो अभी कम से कम ये 15 फीट के ऊपर चला गया। मगर जहाँ पे ऐसा जो ये पेड़ वगैरह ज़्यादा रहते हैं, उसके छाँव के वजह से जो उसका छाँव पड़ता है यहाँ पे नीचे, तो उसके वजह से होता क्या है, अपने जो बांस है उसका हाइट ग्रोथ होने का चांसेस कम रहता है, और उसको पानी ज़्यादा लगता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसा इस पेड़ के वजह से पूरा ये है ना, ये पेड़ थोड़ी कम हाइट में आ गया और इसकी ग्रोथ कम हो गई है। ये देख सकते हो, ये पूरी लाइन ऐसे ही है। ओके, और इस छाँव के वजह से ये पूरी जो लाइन है ये सब कम हाइट में आ गई है। बाकी क्या आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ये देखिए कितनी 15 फीट के ऊपर चली गई है, 15 फीट तक, वो देख सकते हो ऐसा ही। तो छाँव के वजह से बाम्बू को थोड़ा बहुत ये होता है, मगर कुछ बात नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। क्योंकि जब इसको पानी ज़्यादा होगा उस टाइम पे बहुत इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है जल्दी। तो हमारे यहाँ पे थोड़ी पानी की कमी है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, और पत्ते भी सूख रहे हैं। पत्ते सूखने का वो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे अभी धूप का मौसम है, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने में मेरे को पानी की कमतरता ये हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी मेरे को। और बाद में जब जून और जुलाई चालू हो जाएगा, जब बारिश गिरेगी, उस टाइम पे देखना 2 महीने में अपना बांस कम से कम, ये बांस अभी जो लगाया है ये बांस कम से कम मेरे अंदाज से, मेरे हिसाब से कम 30 फीट तक ऊपर चला जाएगा। ओके, तो उस टाइम इस बांस को 2 बरस होंगे। ओके, 2 बरस का बांस हो जाएगा अपना। तो और मैंने जो लगाई है यहाँ पे अलग अलग वैरायटी आ गई है, इसमें थोड़ी सी 2 प्रजाति के बांस आ गए हैं। ये जो एक है, ये कटंगा बाम्बू बोलते हैं इसको, कटंगा बांस ये है। इसको थोड़े थोड़े कांटे आते हैं, कांटे जैसे उसके ब्रांचेस ही रहते हैं, मगर वो जो कांटे जैसा होते हैं, और बाद में वो बड़े हो गए तो उसको ब्रांचेस हो जाते हैं। तो ऐसे ही 2 प्रकार के बांस हैं। जो बाम्बू लगाया वो कौन सी वैरायटी की है? मैंने जो बांस लगाया है ये डेंड्रोक्लोमस टेक्टस है, पूरी वैरायटी। मगर उसमें 1-2 पेड़ जो आते हैं नर्सरी से वो मिक्सिंग आ गए, 5-6 अलग वैरायटी के, बाकी के सब डेंड्रोक्लोमस टेक्टस है। तो ये देखिए यहाँ पे कटाई हो गई है, इस तरह से कटाई करना पड़ता है इसको। ओके, तो ये पूरा ऐसा, इसको कटाई करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि इसके वजह से अपना नीचे का राइजोन जल्दी बन जाता है, जो कि नीचे ज़मीन में उसका जो मूली रहती है उसकी मजबूत हो जाती है।
और इसका जो है ये जो वेस्टेज है पूरा, ये जो ऐसा निकाला हुआ वेस्टेज रहता है उसका ब्रांचेस का, तो इसको हम कहीं पे भी रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे खेत अपना घर बनाने का जो ये रहता है, गांव में जो झोपड़ी बनाने का काम रहता है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो खाद बना सकते हैं उसका पूरा ये करके, उसको मशीन में डाल के पूरा भुट्टी करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कितना एकड़ में आपने लगाया बताया था इससे पहले? मैंने तो अभी आधा एकड़ लगाया है ये, और अभी अगले साल मैं अलग वैरायटी का लगाऊंगा नीचे, जो बाज़ार में ज़्यादा रेट में जाएगा, ऐसे वाली वैरायटी लगाऊंगा। तो उस टाइम पे बताऊंगा कि कौन सी वैरायटी मैंने लगाई है वहाँ पे। मगर अभी के फ़िलहाल ये जो है इसका जब उत्पाद बढ़ जाता है तब मैं वहाँ पे लगाऊंगा। तो ये जो बांस है मैंने लगाया है यहाँ पे, मेरे को खर्चा आ गया कम से कम 35,000 रुपीज़ ये लगाने तक। ओके, तो मैं एक बार इन्वेस्टमेंट किया इसमें, बाद में जो इनकम आने वाली है वो 40 बरस तक आएगी मेरे को, और पहले बरस में इसका जो इन्वेस्टमेंट किया था वो निकल जाएगा, और उसके बाद जो आएगी इनकम वो मेरी होगी। इस तरह से ये इनकम है इसकी। और ये जो बांस मैंने लगाया इसमें एक पौधे में एक बरस में 2 लकड़ी आएगी इसकी, तो 2 लकड़ी एक पौधे में, तो सोचो आप एक बरस में कम से कम मैंने अभी 600 पेड़ लगाए हैं यहाँ पे। ये एक पेड़ के बीच में हमको 2 लकड़ी मिलेंगे हर बरस को, तो एक बरस के कम से कम 1200 लकड़ी हो जाएंगे। 1200 एक लकड़ी अपने को जाएगी, बाज़ार में बिकती है वो कम से कम 250-300 रुपये में एक लकड़ी बिकती है पूरी की पूरी। तो हमारे यहाँ से होलसेल रेट में हमारे यहाँ से जाएगा, जो उत्पादक है उसके पास से जाएगा, वो कम से कम 70-80-100 रुपये तक एक लकड़ी जाएगी। तो मैं एक अंदाज़ से चलता हूँ 50 रुपये से एक लकड़ी जाएगी, फिर भी 1200 लकड़ी का कितना होगा, और उसको 50 रुपये को एक लकड़ी गया तो भी कितना होता है, 60,000 होता है एक बरस का। तो मैंने लगाया था कितना, यहाँ पे खर्चा किया था कितना, 35,000 रुपीज़, तो मिल रहे हैं 60,000, तो 60,000 रुपये मिल रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। इसमें कुछ मैंने कहाँ पे हल नहीं चलाया है, या कहीं पे ट्रैक्टर्स वगैरह लगा के यहाँ पे कोई बाकी का काम नहीं किया। इन्वेस्ट सिर्फ एक बार होता है? हाँ, इन्वेस्ट तो एक ही बार होता है, और उसके बाद अपना कोई टेंशन। हाँ, 40 बरस या 60 बरस, इसकी एज 60 बरस तक रहती है, फिर भी 40 बरस तक हम रखेंगे इसको। उसके बाद थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट, कम इसकी पैदाश कम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उसको फूल आना चालू हो जाता है और उसकी हाइट भी कम हो जाती है, और उसको जो ऊपर का उसका जो सीड्स है, जो बीज है, वो आते रहते हैं। तो सरकार ने इसको फसल में डाल दिया, क्योंकि ये पहला जंगल में था, जो जंगल का वृक्ष रहता है उसमें डाल दिया था, जंगल फॉरेस्ट में डाल दिया था इसको। मगर अभी हो गया क्या, इसको अपने फसल में ला दिया सरकार ने। तो इसका पैदाश ऐसा है कि एक बार लगाओ, जो पेड़ आएगा उसको काटा तो भी उसके साइड से और पैदा हो जाएंगे। जितना पानी दोगे उतना वो बास आ जाएगा। ओके, और जितना पानी दोगे उतनी हाइट तक जाएगा ऊपर, और जितना ज़्यादा हो जाएगा। तो जब पानी रहेगा तो आएगा, पानी कम रहेगा तो ऐसे ही बैठेगा। जब तक आप पानी नहीं दोगे तब तक ऐसे ही बैठेगा। इसका यही है, जब पानी कम रहेगा तो भी चलेगा, पानी ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। इसका यही है, जो बास है इसका गुणधर्म यही है। और 40 बरस तक रहता है? हाँ, ये 40 बरस तक आप खाली इनकम लेते बैठना। हाँ। जो भी अभी आप बाजू जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना है, हाँ, उसके बाद 40 बरस तक इनकम। हाँ, इनकम ही इनकम रहती है। और यहाँ पे जो दूसरी फसल रहती है, दूसरी फसल जैसा नहीं है यार कि 2 महीने में निकालो, फिर अपना खेत है ना उसको जोतना, फिर उसको खाद डालना,
रासायनिक खाद डालना, फिर बाद में जो भी है मज़दूर का टेंशन रहता है, लगाने का टेंशन रहता है, मज़दूर मिलते, हवामान जो अपना हवामान रहता है उसका भी टेंशन रहता है, बारिश आ गई, धूप ज़्यादा हो गया, पानी कम पड़ गया, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं रहता। एक बार लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, काम ख़त्म। आप खाली 40 बरस तक पैसा ले सकते हैं इससे। और इसका जो डिस्टेंस है लगाने का वो कितना होता है? हाँ, मैंने कितना लगाया है? ये जो डिस्टेंस है, मेरी खेती कम है इसीलिए मैंने मेरे स्टाइल से लगाया है यहाँ पे। ओके, तो मेरी खेती कम नहीं तो मैं ऐसे ही करूँगा ना। जो जिसके पास बड़ी है वो बड़ा अपना जो 10 फीट 12 फीट 15 फीट पे लगा सकते हैं, 12 बाई 15 15 बाई 15 या 10 बाई 10 फीट पे लगा सकते हैं। मगर मैंने यहाँ पे किया है वो अलग है। तो आप मुझे समझेंगे ये पागल ही है। हाँ, मैं पागल ही हूँ, है ना। तो अभी ये जो है इसका डिस्टेंस 10 फीट है। ओके, इसकी अभी फ़िलहाल कटाई करनी है, नीचे से जो ब्रांचेस आ गए हैं इसकी कटाई करनी है। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका 10 फीट है और हाइडेंस है इसके एक पूरी लाइन में चला गया, उसका जो डिस्टेंस है वो 4-4 फीट का है। ओके, तो मैं ये सोच के किया कि यहाँ से आदमी वहाँ नहीं जाना चाहिए। ओके, क्यों कि यहाँ पे मेरी जो ज़मीन है, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो खेती है वो कम है, इसीलिए मैंने एक लाइन में जितने लगेंगे वो लगाए हैं। और ये जो देख सकते हो यहाँ पे नीचे से ये 4 फीट का है। ये जब और बड़ा हो जाएगा ना, और बड़ा हो गया तो ये पूरा एक लेवल एक लाइन ही दिखेगा, पूरा जैसे गन्ना लगाते हैं ना उस टाइप दिखेगा। मगर ये जो डिस्टेंस है ये ऊपर तक ऐसा चला जाएगा, अंदर से मेरे को जगह हो जाएगी जो आने जाने के लिए, काटने के लिए बस। अगर आपके पास खाली जो ज़मीन पड़ी है खाली, या जहाँ जिस ज़मीन में कुछ नहीं आता उस ज़मीन में लगा सकते हो आप। बस खाली एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ओके, तो भाई इससे पहले भी हमने 5-6 महीने पहले यहाँ पर आए थे, उसके बारे में पूरा डिटेल उस वीडियो में इन्होंने दिया है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। तो अब ये पूरा जब बड़ा हो जाएगा और 4-5 महीने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे और ये इससे इनकम कैसे किया जाता है वो प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, बालाजी भानवासे व्लॉग सर्च कीजिए। तो नाम तो बता दिया, जाके करो सब्सक्राइब। हाँ, जाके करो ओके, जल्दी करो। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हाँ, और बस ना।